मुज्तबा आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने कुर्दिस्तान में सुन्नी उलमा की तरफ से मिले समर्थन का शुक्रिया अदा किया है। इस्लामी इनकलाब के रहबर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने कुर्दिस्तान सूबे के सुन्नी उलमा का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने मरहूम रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत के बाद हमदर्दी और समर्थन का पैगाम भेजा। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। यह ईरान के जो दुश्मन है ना, उनके मुंह पर बहुत तगड़ा तमाचा है। बिल्कुल, ईरान के लीडर यही बात कह रहे हैं। ईरान के तमाम लीडर ये कह रहे हैं कि दरअसल जो हमारे दुश्मन है वो ये चाहते हैं कि इनके आपस में मतभेद पैदा करो और मतभेद को बढ़ाते जाओ ताकि ये आपस में ही लड़ भिड़कर कमजोर हो जाए। लेकिन अब आप देखिए, ये दुनिया को पता है, आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो बता देते हैं कि ईरान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुसलमानों में से, वो शिया मुसलमानों की पॉपुलेशन है। और जो इन्होंने जो अभी जिसका जिक्र किया है, ईरान के अब जो रहबर आला है आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया आपका। किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? वो कुर्दिस्तान के सुन्नी यानी शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं, तो जो दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि ये शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहें। लेकिन आप देखें कि जो सुन्नी आलिम है, सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो पैगाम भेज रहे हैं रहबर आला मुज्तबा खामनेई को और हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं ईरान के साथ। कुर्दिस्तान के सुन्नी आलिमों के नाम अपने पैगाम में मुज्तबा खामनेई, जो अब ईरान के रहबर आला हैं, उनके ताज़ियती पैगाम के लिए शुक्रिया उनका अदा किया है। और इस्लामी इनकलाब ईरान के रहबर के इंतकाल पर, यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के इंतकाल पर उनके जज्बात की कदर की है। पैगाम में कहा गया है कि कुर्दिस्तान सूबे के मोहतरम उलेमा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि मुज्तबा खामनेई ने क्या सुनाया पढ़कर। पैगाम में कहा गया है कि कुर्दिस्तान सूबे के मोहतरम उलेमा, इस्लामी इनकलाब ईरान के रहबर की शहादत पर आपकी हमदर्दी और ताज़ियत के इजहार की कदर करते हुए मैं आपके मेरे प्रति खुलूस का भी शुक्रगुजार हूं। मेरे तई खुलूस का भी मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने आगे उनके लिए कामयाबी की दुआ की और खुदा से दुआ की कि वो उन्हें इस्लाम की खिदमत में कामयाबी और मदद अता करे। जैसा कि प्रेस और दूसरे जराए से ये बात सामने आई है। अब आपको ये बता दें कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई 28 फरवरी को उनके दफ्तर पर हुए अमरीकी इसराइली दहशतगर्द हमले में, ईरान इसे क्या कहता है? ईरान कहता है कि जो हमला हुआ वो दहशतगर्द हमला है, चूंकि ये इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट करते हुए हुआ। एक तरफ बातचीत चल रही थी, दुनिया को पता था कि बातचीत चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं, दोनों देशों के बीच बात हो रही है, जेनेवा में बात हो रही है, उससे पहले ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही थी, फिर बातचीत का लेवल आगे बढ़ा, जेनेवा में बातचीत। आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ हमले कर रहे हो। तो यह ईरान का कहना था कि दरअसल यह दहशतगर्द हमला था जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए थे, जो इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ जारी हमलों का पहला दिन था। और इसमें सिर्फ आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद नहीं हुए थे, बल्कि बहुत सारे उनके जो सियासी रफका हैं, सियासत के लीडर्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो मिलिट्री के कमांडर्स थे वो भी शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि ईरान ने जिस तरह से जवाबी हमले शुरू किए हैं वो लगातार जारी हैं। इस बात का अंदाजा ना तो अमेरिका को था और ना ही इसराइल को था। उन्हें लगा कि सबसे पहले हमले में ही जो टॉप लीडर हैं उनकी हत्या कर दी जाए, उसके बाद सब कुछ अपने काबू में आ जाएगा, वहां अफरा तफरी मच जाएगी, लोग जो है शासन के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान के लोग अपनी क़यादत के खिलाफ नहीं हुए, बल्कि अपनी क़यादत, अपनी जो लीडरशिप है उसके हक में, उसका सपोर्ट करते हुए सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं और उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। उल्टा क्या हो गया? अमेरिका में लोग, सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकल आए सड़कों पर, और छोटी मोटी तादाद नहीं, अमेरिका के 50 राज्यों में, 50 स्टेट्स में तकरीबन 90 लाख या उससे ज्यादा लोग सड़कों पर निकल आए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर कमेंट किया। और कई लोगों तो ये नारे लगा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने पद से हट जाएं। ये उल्टा असर हुआ। देखिए कैसे होता है। अब क्या हुआ कि जो ईरान का कहना है कि दुश्मन की यह साजिश है कि हमें आपस में ही लड़ा भिड़ा दिया जाए। इस बात का इशारा कई बार रजब तैयब
एर्दोगान भी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब ईरान ने हमले शुरू किए थे तो शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ कि ईरान की तरफ से दुबई में हमला हुआ, तुर्की में हमला हो गया, साइप्रस में हमला हो गया, लेकिन ईरान ने यह कहा था कि ये सारे हमले जो कुछ ऐसे भी हमले हैं जिसमें फॉल्स फ्लैग इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि दुश्मन कोई और है, हमले कोई और कर रहा है ताकि ईरान को उसके साथ उसको उलझा दिया जाए। तो तुर्की ने इसको लेकर के काफी अहम बयान दिया था। साइप्रस में जो हमला हुआ तो उसको लेकर कई बातें सामने आई। अजरबैजान पर जो हमला हुआ था तब भी यह बात सामने आई कि अजरबैजान पर हमला दरअसल ईरान ने नहीं किया था, यह इस्राइल का हमला था, इस्राइल की तरफ से किया हुआ हमला था ताकि अजरबैजान को ईरान के खिलाफ कर दिया जाए। यह ईरान के लोगों का कहना है, ईरान के लीडरों का कहना है। तो दरअसल ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन अब आप देखें क्या हो रहा है। एक तो सिर्फ ये कि फॉल्स फ्लैग धीरे धीरे करके जो है वो उसका पर्दाफाश हो रहा है, उसकी हकीकत सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो शिया सुन्नी में जो एक डिवाइड करने की कोशिश लगातार जारी थी, आप देखें कि इराक से भी उलेमा का, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, उनका मैसेज आ रहा है ईरान के हक में। अफगानिस्तान जहां पर सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है, वो मेजॉरिटी में है, वहां से भी मैसेज जा रहा है ईरान के हक में कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। आपको मैंने इससे पहले का वीडियो बताया था कि चेचनिया से भी यहां तक का ऐलान आया। जो रमजान कार्दियोफ जो वहां के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करता है, जमीनी कार्रवाई करता है, अपनी फौजों को भेजता है, तो चेचनिया के फौजी ईरान जाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करेंगे और ईरान के फौजी के साथ डटकर अमेरिका का मुकाबला करेंगे। ये तमाम सपोर्ट सब मिल रहा है किसे? ईरान को। और दूसरी तरफ जो नाटो के देश हैं, उनका इतना ही सपोर्ट ईरान के लिए शायद काफी है कि वो अमेरिका के साथ नहीं आ रहे ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं आ रहे। यहां तक कि अभी जो ताजा रिपोर्ट है, एक दिन पहले की खबर है कि इटली ने, यानी जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि उन्होंने मना कर दिया कि हम अमेरिकी जहाज को अपने बेसिस पर उतरने नहीं देंगे और अपने बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। तो इस बात का शुक्रिया मुज्तबा खामनेई और जो ईरान के सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, वो करते रहे हैं, अदा कर रहे हैं, शुक्रिया, एक थैंक्स कह रहे हैं। जो लोग भी, जो कंट्री भी उनका साथ दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि जंग के लिए आपको यह भी दिखाना होता है कि आपके साथ कौन कौन खड़ा है, आपके विरोध में कौन खड़ा है। ईरान पर जो पहले ही हमले में एक हमला ईरान के मिनाब शहर के स्कूल पर हुआ था, जिसमें 180 बच्चियों की मौत हो गई थी और टीचरों और असातिज़ा की, छोटी बच्चियां थी। इस हमले की भी पोल खुल गई। नैरेटिव यह बनाया गया कि ईरान ने ही हमला कर दिया है, लेकिन बाद में यह जाहिर हो गया कि यह अमेरिका का हमला था। खुद जो उसके जो मिसाइल है टॉमहॉक, उस मिसाइल से हमला किया गया था। और एक हमला हुआ, फिर 40 मिनट के बाद दूसरा हमला हुआ और फिर कुछ देर बाद तीसरा हमला हुआ। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसने ईरान के प्रति लोगों की संवेदना को बढ़ा दिया है, लोगों की हिमायत को बढ़ा दिया है और अमेरिका को कहीं ना कहीं जो है इसका एक कह सकते हैं कि गलत काम करने वाला या वॉर को इलीगल लेवल पर करने वाला घोषित कर दिया है।